उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह हमेशा से विवादों के पर्याय रहे हैं। कभी बाहुबली की छवि, कभी सत्ता से नजदीकियां और कभी बगावत। राजा भैया का नाम जब भी सुर्खियों में आता है, अपने साथ सियासी हलचल जरूर पैदा करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन फर्क यह है कि इस बार आरोप किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने नहीं, बल्कि उनके अपने घर से आए हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखकर अपने ही पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं है। विदेशी हथियारों का जाखीरा, अवैध असलहे और किसी भी समय बड़ी वारदात की क्षमता रखने वाले संग्रह के बारे में बताई है। भानवी सिंह ने न सिर्फ आरोप लगाए हैं, बल्कि अपने मोबाइल से लिए गए वीडियो और तस्वीर भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं। यह मामला अब व्यक्तिगत कलह से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है और 3 सितंबर 2025 को गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा विभाग को जांच के आदेश दे दिए थे। साथ ही यूपी के चीफ सेक्रेटरी और गृह विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। यानी अब यह मामला महज गृह कला नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कैसे होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले से ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर खुद को सबसे सख्त और निर्णायक बताती आई है। ऐसे में राज्य के एक बाहुबली विधायक के घर से विदेशी हथियारों का जाखीरा मिलने के आरोप योगी की छवि पर सीधे सवाल खड़े कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का नारा दिया है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक के सफाये को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री योगी राजा भैया जैसे ताकतवर और रसूखदार विधायक पर भी वही शक्ति दिखा पाएंगे। यह मामला सीधे सीधे अमित शाह की टेबल तक अब पहुंच गई है। यानी अब केंद्र सरकार भी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकती है। पीएमओ से गृह मंत्रालय और फिर आंतरिक सुरक्षा विभाग तक का जांच के निर्देश यह बताता है कि अब इस मुद्दे का असर केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल शाह के लिए यह केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक साख की भी परीक्षा मान रहे हैं। अगर योगी ने इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो विपक्ष सवाल खड़ा करेगा कि माफिया पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार राजा भैया पर क्यों नरम है। राजा भैया की राजनीति हमेशा दोधारी तलवार पर चली है। एक ओर वह स्वतंत्र ताकत माने जाते हैं, दूसरी ओर सत्ता की गलियारों में उनकी पकड़ हमेशा से रही है। लेकिन इस बार मामला परिवार के अंदर से आ रहा है। पत्नी का आरोप है, सबूतों का दावा और सीधे दिल्ली तक पहुंची शिकायत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। यह केवल उनकी सियासी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डाल सकती है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। राजा भैया पर लगे विदेशी हथियारों के गंभीर आरोप अब केवल कानूनी या व्यक्तिगत विवाद नहीं रहे हैं। यह मामला यूपी की सियासत, योगी आदित्यनाथ की माफिया मुक्त छवि और अमित शाह के सख्त प्रशासक की पहचान तीनों से जुड़ चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि योगी आदित्यनाथ इस मसले पर कितनी तेजी से और कितनी कठोरता दिखाते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ढिलाई बरती तो यह आरोप केवल राजा भैया तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार की साख और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता तक को चोट कर सकते हैं। राजा भैया पर पत्नी का यह वार केवल निजी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि पहले भी भानवी सिंह और राजा भैया में पारिवारिक कलह चलता रहा है, कई तरीके का आरोप वो लगाती रही हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने विदेशी हथियारों के जाखीरा को लेकर आरोप लगाया है, वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दिया है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइए कि भानवी कुमारी ने जिस प्रकार से ये आरोप लगाया है राजा भैया के ऊपर, ये कितना सही है, कितना गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि राजा भैया के पास इस तरीके के हथियार हैं? आप मानते हैं कि नहीं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।